तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। को अप्रोच समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बॉल ड्रॉप करते हैं हाइट से 490 मीटर, जो जो क्वेश्चन कह रहा है वो बनाते रहेंगे। मान लीजिए एक टावर है जिसकी हाइट है 90 मीटर्स, ठीक है, जो कि है 90 मीटर। ओके, द बॉल ऑन द फ्लोर, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 90 मीटर, मतलब यहाँ से बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ठीक है, बॉल नीचे आएगी, ये आपका सरफेस है। एट ईच कोलिजन मतलब क्या होगा, कोलिजन होता है टकराहट। टकराने के बाद बॉल ऊपर उठेगी, ऑब्वियसली बॉल यहाँ से आ रही है, कोलाइड होगी, बॉल ऊपर उछलेगी। कोलिजन होने के बाद जो बॉल ऊपर उठेगी, यहाँ पर इस कोलिजन के बाद वो बोल रहा है कि 1/10 ऑफ द स्पीड कम हो जाएगी। बॉल लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। बॉल टकराई, बॉल टकराने के बाद क्या है कि वो 1/10 जो स्पीड है उसकी कम हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या मतलब 1/10? अगर मान लो जो 100 स्पीड से आ रही तो 1/10 कितना होगा उसका, 100/10, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। 1/10 क्या होता है, 1/10 अगर 100 की स्पीड से आ रही है तो 1/10 क्या होगा, 1/10 इंटू 100, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा? अगर ये बॉल v स्पीड से नीचे आ रही है, अगर दिस बॉल इज कमिंग विद v स्पीड डाउनवर्ड्स, अगर ये v स्पीड से आ रही है तो टकराने के बाद जो ये वाली जो स्पीड होगी वो हो जाएगी v/10, ठीक है, 1/10 हो जाएगी। अब आपको ये भी समझना है कि एट ईच कोलिजन इन द फ्लोर बॉल लूजेस 1/10 ऑफ स्पीड, कि बॉल की जो स्पीड है वो 1/10 हो गई, करेक्ट। अब हमें इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए इसका, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा टेबल। क्या चाहिए होगा? टेबल चाहिए होगा। ओके, सो जब बॉल नीचे गिरी यहाँ पे तो उसकी वेलोसिटी 1/10 कम हो रही है। तो कितने समय पे, पहले क्वेश्चन में पूछा गया कितने समय तक यहाँ पहुँचेगी और कितने समय बाद इसकी वेलोसिटी जो है 1/10 हो जाएगी। अब इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो टेबल बना लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, मेक अ टेबल, ठीक है। तो ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। पहले इस पॉइंट पे हम देख लें कि मान लीजिए ये पॉइंट मान लो 0 है, ये A है, तो A तक आते आते टाइम कितना होगा हमें देख लें कि ये टाइम t1 जो होगा वो कितना हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम आएगा कुछ, और साथ साथ फिर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट। टाइम कैसे निकलेगा, हमें पता है कि बॉल ऊपर इस पॉइंट से छोड़ी गई है, तो यहाँ पे ये O पे जो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, ये बात हमें पता है। ओके, व्हाट इज गिवन द क्वेश्चन, u इज 0, s इज 90 मीटर्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर से नीचे जाते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, -g नहीं, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसमें g की वैल्यू हम कितना ले लेंगे, 9.8, दैट इज पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए अभी हम क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम तोड़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई ऑब्जेक्ट से कोई चीज़ नीचे गिरती है तो उस पर 1/10 वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इतना हम समझ गए। अब उसका टाइम क्या होगा निकालने के लिए वी आर टेकिंग द सेकंड इक्वेशन मोशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ ut स्क्वायर, वी आर यूजिंग दिस, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम मुझे पता नहीं और g पता है और s भी पता है। s इज गिवन 90 मीटर्स, लेट्स कैलकुलेट 0 इक्वल टू 90 इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, gt वी आर टेकिंग g एज 9.8 हियर इज नाउ 9.8 इंटू t स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है 4.9, इसे लिख लेते हैं, 2 4 8.9 एंड 90/4.9 लिख दें इसे, इज इक्वल टू टी स्क्वायर, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लेते हैं, 900/49 इक्वल टू टी स्क्वायर है, इसका मतलब टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें अंडर रूट करना पड़ेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ 900/49। तो 900 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 30/7, 49 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 7, तो इसको डिवाइड करें, 7 4 28.3 सेकेंड्स। ये बात समझ गए। एक बॉल ऊपर से नीचे आई, कितने समय पे आ रही है हमें नहीं पता, हमें इनिशियल वेलोसिटी 0 पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो g की वैल्यू है वो पता है 9.8, और मुझे डिस्टेंस पता है। अब मुझे क्या निकालना है कि कितने समय पर वो जो बॉल है नीचे आ जाएगी। तो हमने पूरा ये जो 90 कितने समय पर बॉल नीचे आ जाएगी तो मतलब क्या है, हमने कितने समय पर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो हमने डिस्टेंस की हेल्प ली है। तो हमारे पास टाइम आ गया 4.3 सेकंड्स। तो टाइम 4.3 सेकंड्स तो आ गया है, लेकिन मुझे उस टाइम पर वेलोसिटी नहीं पता। टाइम पर जो वेलोसिटी है v1, इस टाइम पे वेलोसिटी v1 निकाल रहे हैं, तो हम इक्वेशन फर्स्ट यूज करेंगे, v1 इक्वल टू u प्लस at, v1 इक्वल टू u1 प्लस gt यूज कर लेते हैं। जब कोई बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी तो उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, o से लेके a तक, v1 निकाल रहे हैं, v1 इक्वल टू u1 प्लस gt, u1 इज 0
प्लस जी टी इज 9.8 इंटू टाइम हमें मिल गया है 4.3 सेकेंड्स। तो हमारे पास वेलोसिटी को हम 30/7 भी लिख सकते हैं, दैट इज 30/7 एंड 7 1 जो 7 7.4 3 4 जो 12 और 1 जो 3 1 3 और 4 42 मीटर पर सेकेंड है, नॉट 47। आंसर आएगा आपको 42 मीटर पर। जितना हमें मिल गया साथ साथ बनाते हुए रहते हैं सर। हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज टाइम। तो वेलोसिटी हियर, दिस इज वेलोसिटी v, दिस इज टाइम t। तो अब मुझे क्या देखना है कि टाइम t1 इज इक्वल टू 4.3 सेकंड, 2 3 4 5 एंड 6, ओके। 10 15 20 25 30 35 40 एंड लेट्स सपोज इट इज 45, ठीक है। तो मुझे कितना मिल गया 4.3 सेकंड पे 42। 4.3 सेकंड यहाँ होगा कहीं, दिस इज 4.3 पे मुझे 42 मीटर पर सेकंड बनाना है, यानी यहाँ पे 42 हो जाएगा कहीं। तो 4.3 से 42 बनाओ आप। कहीं यहाँ पर ये मिल रहा है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, तो दिस इज 0। सो ये जो है हमारे पास ये आ गया आपके पास वेलोसिटी जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची 42 मीटर पर सेकंड यहाँ पर पहुंची। अब क्या बोल रहा है कि एट ईच कोलिजन, अब इस कोलिजन पर वो 1/10 स्पीड लूज कर जाएगी। v1/10, 1/10 कितना हो जाएगा v1, इसको हम v2 मान लेते हैं, जो v2 जो होगा v1/10 हो जाएगा, दैट इज 42/10, दैट इज 4.2। ये तो इतना डिक्रीज हुआ, 1/10 कितना हुआ 4.2, तो v2 कितना हो जाएगा। वेलोसिटी मैंने बोला था अगर 100 चल रही है तो 110 डिक्रीज हो गई, तो यानी अगर 100 चल रही है 110 डिक्रीज हुई, 110 मीटर पर सेकंड डिक्रीज हुई, तो टोटल फिर स्पीड हुई कितनी 100 माइनस 10, दैट इज 90 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v2 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, मान लीजिए v1 माइनस v10, तो v1 कितनी थी 42 माइनस 42 4.2, दैट इज 37.8 मीटर पर सेकंड। उस टाइम पे क्या हुआ, उसी इंस्टेंट पे 4.3 सेकंड पर ही जो वेलोसिटी 1/10 लूज हो गई, दैट इज 37.8 मीटर पर सेकंड लूज हो चुकी थी। यानी 4.3 सेकंड पर ही वेलोसिटी कितनी आ गई 37.8, यानी 4.2 लूज जाएगी। यानी यहाँ पर हम 37.8, ये कहीं यहाँ आएगा 35 और से ऊपर, तो ये मान लो इधर आया, दैट इज 37.8। तोड़ के चलेंगे कैसे चल रहा है क्वेश्चन, रिपीट करते रहते हैं कि ये आपका डिस्टेंस है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, यहाँ पे कोलिजन होगा। कोलिजन पे हमने सबसे पहले देखा कि कितना समय ले रही है, समय ले लिया हमने, समय आ गया मेरा 4.3 सेकंड्स। इस समय पर वेलोसिटी कितनी, फिर वेलोसिटी निकाल ली हमने, इस समय पर वेलोसिटी आ गई मेरे पास 42 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इजी क्वेश्चन हो रहा है, बहुत आराम से करेंगे, एक पार्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका हमने, इस पॉइंट पे कितना समय लगा, समय निकल गया 4.3 सेकंड। इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल ली मैंने 42 मीटर पर सेकंड। अब बोल रहा है कोलाइड होने के बाद वेलोसिटी जो है 110 डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज 37.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी डिक्रीज हो गई 37.8 मीटर पर सेकंड पे, 37.8 मीटर पर सेकंड हुई। अब ये क्या है, ये मोशन क्या है, ये तो नीचे जा रही थी ना गाड़ी, नीचे जाने पर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, नीचे जाने पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये जो मोशन है वो क्या है, वो है डाउनवर्ड मोशन है। ये ध्यान रखें, जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी अब घटेगी, ठीक है। अब वेलोसिटी यहाँ से अब v1/10 हो गया, तो वेलोसिटी धीरे धीरे घट के 0 पहुँच जाएगी यहाँ पर। अब कितने समय पे 0 पहुँचेगी, उसके लिए दोबारा हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। उसके लिए दोबारा हम क्या करते हैं, इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हो गया, आप नोट कर सकते हैं। अब इस पे v2 आ गया 42 मीटर पर सेकंड, 37 मीटर। अब हमें क्या करना है कि धीरे धीरे वेलोसिटी 1/10 तो हो गई, 1/10 हो गई, कितनी आ गई, ये आ गई वेलोसिटी 37.8। यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी आपकी 42 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी आ गई 37.8 मीटर पर सेकंड। अब वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये तो हमें पता है, वेलोसिटी 0 हो जाती है, और फिर बॉल दोबारा नीचे आएगी। यहाँ बॉल आई, इसको ये ए माना था मैंने, इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, फिर बॉल दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है। अब बी पर पहुँचते पहुँचते बी पर फाइनल वेलोसिटी जो होगी, ये v1/10 हो गया, इसको v2 मान लेते हैं, v2 तो 0 हो जाएगा, ठीक, ओके। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो जी हम नेगेटिव लेते हैं,
अब हम बात कर रहे हैं मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हम मोशन देख रहे हैं गाड़ी का। तो देखिए कितना आएगा, ए टू बी ऊपर गया तो यानी जो v2 है वो 0 हो जा रहा है। ये हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी जो u2 है, u2 हम बोल सकते हैं 37.8, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है जी। कितने टाइम तक ये t2 मान लेते हैं, कितने टाइम तक वो वेलोसिटी 0 रहेगी। तो v2 इक्वल टू u2 प्लस g t2 लगा लेते हैं। g सेम रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 37.8 मीटर पर सेकेंड है और g हमारे पास 9.8 है और t जो है और t2 जो है हमारे पास वो हमें निकालना है, x मान लो, और v2 मेरे पास 0 हो जाएगा। ओके, अब ये जो वेलोसिटी ऊपर जा रही है, अच्छा ऊपर जाने पर हमें क्या पता है कि g क्या होता है, नेगेटिव होता है, -9.8, तो उसको आप नेगेटिव ले लेंगे। अब x की वैल्यू निकालेंगे 37.8 अपॉन 9.8, माइनस से माइनस कैंसिल और ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x टू 3.7 सेकेंड्स। इट इज नियरली इक्वल टू 3.7 सेकेंड्स। उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि अब 3.7 सेकेंड लग रहा है, सॉरी 3.9 सेकेंड आएगा, नियरली इक्वल टू 3.9 सेकेंड्स। तो 3.9 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। ठीक है, अब 3.9 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो रही है। ओके, तो अब 3.9 सेकेंड और यानी 4.3 प्लस, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी, तो गाड़ी आई मीन जो बॉडी है वो हम 3.9 सेकेंड और, मतलब ये T2, तो T1 प्लस T2 जो होगा हमारा यहाँ पे, तो जो हमारा T1 प्लस T2 का 4.3, यहाँ 4.3 सेकेंड आ गया था, तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा, 4.3 प्लस 3.9, दैट इज 9 प्लस 3 12 और 4 4 8.2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पर। अब क्या समझे हम इससे, हम ये समझे कि 3.9 सेकेंड और पर हमारे पास ये t ले लो, अब T2 ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगा आपको, तो T2 जो है आपका नियरली 3.9 सेकेंड, तो T2 हमारे 3.9 सेकेंड है और 8.2 सेकेंड्स पहुंच गए। अब 8.2 सेकेंड्स पर हमारी वेलोसिटी 0 आ रही है, समझ गए हम। तो 8.2 पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 6 था और इसको और आगे बढ़ा लेते हैं, इसको मान लो 7 8 9 10 11 एंड 12, 8.2 सेकंड मान लो यहाँ पे आ गए। 8.2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है v2। 8.2 ये जो टाइम पीरियड है वो 8.2 सेकंड्स। ठीक है, तो ये आगे 8.2 सेकंड्स पे वेलोसिटी कितनी है, 0 है। 8.2 सेकंड्स पे वेलोसिटी इज 0। ओके, सो यहाँ से जो वेलोसिटी 37.8 पहुंची, 37.8 मीटर पर सेकंड पहुंची, तो वो कहाँ पे 8.2 सेकंड पे 0 हो गई। ठीक है, यानी 8.2 सेकंड्स पे जब पहुंचे हम, तो ये आ गया 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, तो T2 जो मुझे मिला कितना, 3.9 सेकंड। T2 कितना मिला, 3.9 सेकंड्स। अब T2, अब ये मान लीजिए जो नीचे आएगा ये टाइम T3 जो होगा, आप जानते हैं टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो T2 इक्वल टू T3 ही होगा। क्यों, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन 9.2 से घट के 0 जा रही है, उसी 9.8 से वो धीरे धीरे बढ़ रही है। यानी जिस वेलोसिटी से ऊपर गई और ऊपर 0 होने पे उसी वेलोसिटी धीरे धीरे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। मान लीजिए 37.8 मैक्सिमम थी, यहाँ से थ्रो किया, ऊपर 0 गई और फिर धीरे धीरे और स्पीड बढ़ती गई, क्योंकि जी जो घट रहा है ऊपर वही जी नीचे बढ़ा रहा है। 37.8 ऊपर जा रही है, 37.8 पे 0 हुई और फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब टाइम जितना लगा 2 सेकंड, मान लो टाइम कितना लगा 3.9 सेकंड, तो 3.9 सेकंड से ही नीचे जाएगी। क्लियर हो रहा है, जिससे ऊपर गई उसी से टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट। क्यों, क्योंकि जी जितना ऊपर लग रहा है घट रहा है, उतना ही जी नीचे बढ़ रहा है। यानी स्पीड जितनी थी नीचे से ऊपर गई 0 हुई, तो उतनी स्पीड नीचे भी होगी, यानी इतना ही टाइम और लगेगा। यानी अब जो हम टोटल टाइम जो निकाल रहे हैं 9 सेकंड पर, 37.8 इधर आ गया, 3.9 सेकंड से ऊपर यहाँ पे पहुंची, अब इतना ही टाइम और नीचे लगेगा, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, तो 3.9 से ऊपर गई थी, तो 3.9 से ही नीचे आएगी, यानी T2 इक्वल टू T3 हो जाएगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम टोटल इक्वल T1 प्लस T2 प्लस T3 कर दें, तो दैट इज यहाँ पर कितना आया था, 4.3 प्लस 3.9 प्लस 3.9, वो हमारे पास हो जाएगा। में आप 3.9 और ऐड कर लें,
दैट इज 11 8 4 12 12.1 सेकेंड, यानी 12.1 सेकेंड पर ये, यानी यहाँ से 0 से जब स्टार्ट किया तो मतलब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सी पे 12.1 सेकेंड हो जाएगा, यानी 12.01 सेकेंड। कितना पूछा है? 12 सेकेंड तक पूछा है, तो 12.1 सेकेंड यहाँ कहीं होगा। अच्छा, अब क्या बोला हमने कि 8.2 सेकेंड्स पर 8.2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई, कितने से फेंका गया था? 37.8 मीटर पर सेकंड से फेंका गया था। यहाँ से फेंक के 0 हुई क्योंकि जो जी है उसे रोक रहा है, और वैसे ही v2 से धीरे धीरे नीचे आएगी, क्यों? क्योंकि जी बढ़ रहा है, जी से खींच रहा है, तो जो वेलोसिटी यहाँ से फेंकी गई उसी वेलोसिटी सी पर, उसी वेलोसिटी पे रहेगा। और टाइम सी पर कितना हो गया? एट सी पर टाइम हो गया पहुंचते पहुंचते 12.1 सेकेंड, और 12.1 सेकेंड तक हमारे पास जो वेलोसिटी पहुंच गई वो कितनी थी? जितनी आपकी v1 बाई यानी v2 थी, आई मीन v1/10 जितनी इनिशियल वेलोसिटी थी उतनी ही यहाँ पर वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास g कांस्टेंट है, g जितना घटा रहा है उतना ही g बढ़ा रहा है। तो हमारे पास इसी टाइम पर c पर वेलोसिटी हमारे पास 37.8 मीटर पर सेकंड होगी, टाइम हमारे पास 12.1 सेकंड होगा, यानी यहाँ पर 37.8 मीटर पर सेकंड पहुंचेंगे, और इसे आगे बढ़ाते रहेंगे। कहाँ पर? 8.2 से लेके 12.1 सेकंड तक। 12.1 तक पहुंचे हम यहाँ पर, 12.1 पहुंचे, ये यहाँ पहुंचे 12.1। तो 12.1 सेकंड पे ये जो स्पीड है 37.8 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितने मजेदार क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका तो यहाँ से 1/10 स्पीड कम हुई। सबसे पहले हमने टाइम निकाला, टाइम हमारा सबसे पहला टाइम निकला था 4.3 मीटर पर सेकंड। फिर हमने उस पर वेलोसिटी निकाली v = u + dt 42 मीटर पर सेकंड। फिर हमने बोला कि भाई उसी पे 1/10 कम हो रहा है, तो 1/10 कम कर दिया 37.8, तो उसी पर 4.3 पे 37.8 आ गया। हमने इसको भेजा डाउनवर्ड मोशन। अच्छा, अब ये यहाँ से वेलोसिटी 0 जा रही है, यहाँ से वेलोसिटी 0 आ रही है, मोशन कैसा हो रहा है? मोशन है अपवर्ड। मोशन क्या है? अपवर्ड। मोशन अपवर्ड हो रहा है। ऊपर से जब नीचे आया तो v2 0 हो गया बच्चों, v2 यहाँ पे 0 हो गया है, अपवर्ड मोशन पे हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे v2 0 हो गया। अब v2 0 होने के बाद बॉल कहाँ आ रही है? नीचे आ रही है। नीचे आ रही है मतलब डाउनवर्ड मोशन। अभी दोबारा से वेलोसिटी डाउनवर्ड जाते वक्त जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे आता है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है, स्पीड घट रही है, ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, स्पीड घट रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है तो स्पीड बढ़ रही है, अब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगी। ऑब्जेक्ट अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो स्पीड घट गई। अब स्पीड घट गई, स्पीड 0 हो गई। अब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगी, यानी ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा है इसका मतलब दिस इज डाउनवर्ड मोशन। ठीक है, तो ये पहुंचे हम 12.01 सेकंड पे, और ये हमारा 12.1 सेकंड पे, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन, और हमने टेबल बना के कर लिया और पॉइंट से समझ गए। और दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन, इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कभी कभी नीट और जेईई में भी इसका अप्रोच आ सकता है।